आज के इस पावन दिन के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जो काम आज तक मैंने नहीं किया वह मेरी प्रियतमजा ऋतुजा ने कर दिखाया है। आज बहुत ही मेरे लिए हर्ष आनंद का दिवस है। मैं उसको अपनी अंतरात्मा से आज के इस अवसर पर और भी अनुकंपा और बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने लक्ष्य में उत्तरोत्तर आगे की ओर गमनशील रहे और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर उनका सतत अनुकंपा के सुमन बरसाते रहें। मेरा आशीर्वाद अजस्र उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ उपस्थित जन जन का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और नमन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लोग बड़े नहीं होते, हर इंसान में कमियां खामियां जो भी हैं, तो जिस दिन इंसान सीख जाए, समझ जाए कि मेरे अंदर कुछ कमी है, उसको चेंज करना चाहिए। और ये इतनी कम उम्र में इनको मैं इसलिए मुझे याद आया कि इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन आई नो इट ऑल, मुझे मत समझाइए। इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो जानिए, समझिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, ऊपर वाले यकीन रखिए, खुश रहिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम संदीप कोचर और मैं पिछले 25 साल से एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन है मेरा, और तमाम मैंने शो किए रेडियो में, टेलीविजन में। एंड ये जो लिखने की जो कला है ना, ये हर कला से अलग है, क्योंकि आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, हमारी तरह प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन जो लिखना है ना, ये एक अलग, मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी चीज में, चाहे वो फिल्म हो या गाने हो, जब तक आपके वो बोल नहीं होंगे, जब तक आपके वो लिरिक्स नहीं होंगे, आप किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी इशारे समझने का टाइम तो किसी के पास वैसे भी है नहीं। पुराने जमाने में इशारे लोग समझते थे, तो अब आपको बातें करना भी इशारों में अपनी चीजों को कहना शब्दों के की माला के हिसाब से वो बहुत जरूरी हो गया। और मैंने इनकी किताब का नाम आई थिंक आपका ख्वाहिशें हैं शायद। तो मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी करते करते आई डू बिकेम ए फिलोसोफर, और मैं भी हल्की फुल्की पोइट्री लिख लेता हूँ। और ख्वाहिशों पे मैंने बहुत कुछ लिखा एक्चुअली, बिकॉज हमारी पूरी जो जिंदगी की कहानी है वो हमारे सपनों पे, हमारी उम्मीदों पे, हमारी ख्वाहिशों पे चलती है, और एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि हकीकत क्या है। तो उस पर मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो दौड़ना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है, लेकिन उड़ने का सही वक्त का इंतजार करना भी उतना ज्यादा जरूरी है। और कोई भी देखिए, चाहे वो प्लेन भी अगर उड़ता है तो वो पहले रनवे पे होता है, तो धीरे धीरे चलता है, फिर उसकी रफ्तार बढ़ती है। तो जिंदगी की जो रफ्तार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किसी ने कहा था कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। यानी रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आए, कहाँ चले, कहाँ पहुंचे, क्योंकि पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता। जब मैं पहली बार मुंबई आया था आज से करीब 14-15 साल पहले, तो ये मैंने फ्लाइट में ये पोइट्री लिखी थी कि पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता। ये भी दुबई से मुंबई आ गई, देखिए, पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। तो हम जो एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा प्रोफेशन है वही बताता है कि व्हाट इज द राइट जर्नी। जब मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट टेक लेफ्ट, तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है। तो इनका भी मैं, इनके जो हस्बैंड है, एक्चुअली मैं यहाँ क्यों हूँ, इनके हस्बैंड की वजह से हूँ। इनके हस्बैंड दुबई में हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब अगर मैं दुबई में किसी को जानता हूँ पिछले 20 सालों में, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। और बहुत अच्छे इंसान है। वो बाई चांस नहीं आए, उनकी फ्लाइट उनको नहीं मिली और लेट हो गए, वो मेरी तरह, हमेशा की तरह हमेशा इस समय हो जाता हूँ। तो सतीश बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने बोल रहा हूँ, आई नो हिम। मुझे नाम भी याद नहीं रहते, अजनबी हूँ शहर में रास्ते भूल जाता हूँ, अजनबी हूँ शहर में रास्ते भूल जाता हूँ, मोहब्बत याद रहती है चेहरे भूल जाता हूँ। तो लेकिन मुझे वो चेहरा भी याद है, और सतीश का वो मेरे प्रति जो एक लगाव है, दोस्त की तरह, भाई की तरह, वो याद है। उसी लगाव के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऋतुजा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अपनी मंजिल पर बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपके माँ बाप यहाँ पे हैं, कितना फक्र उनको आज महसूस हो रहा है, तो इसी तरह अपने हस्बैंड का नाम रोशन करें।
क्योंकि जो मैं तो बिलीव करता हूँ लेडी लक पे। मुझसे कोई कहता है कि मैया मेरी जिंदगी में बड़ा कब होऊंगा, कब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन शादी कर लो। तो आप लोग यहाँ खड़े हैं, जिसकी शादी हो गई बहुत अच्छी बात है, और जिसकी नहीं हुई वो कर ले, और जिसकी हो चुकी है भाई वो अपनी वाइफ को जरूर तवज्जो दे। आई नो, मैं भी आप लोगों के क्लब से हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, मुझे मालूम है कि समस्या बहुत है, लेकिन बच्चन साहब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थोड़ा सा मुस्कुराहट, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई बजट तो आईना ही देखकर। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों का फ़ोन का बैटरी भी जा रहा है। और खाना खाइए, एंजॉय करिए, और आपकी किताब की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतनी मैंने 2 दिन आपकी पोइट्री पढ़ी, एंड जो आपने जितनी ग्रेविटी से उसको लिखा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुराज सर, ये ऋतुजा मैम ने ये बुक लॉन्च की है आज, ख्वाहिशें एक राज। तो सर बहुत ही खूबसूरत गाने लिखते हैं, इन्होंने भंसाली जी की फिल्मों के सारे गाने लिखे हैं, और मैं भंसाली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आपने बहुत से अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं जानना चाहूँगी। उनके साथ काम करने का अच्छा ही है। मैं पिछले 12 सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस है। और चूँकि वो बहुत पैशनेट आदमी हैं, और जैसा कि उनके काम में दिखता भी है, और वो वैसा ही काम भी कराते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा कुछ कर सकूँ, और वो कर पाता हूँ या नहीं वो तो सुनने वाले बताएंगे। तो खैर ये तो मेरी बात होगी, लेकिन इनकी ऋतु जी की जो है वो किताब का ये आज इनॉग्रेशन था। मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआएं करता हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ी राइटर बने। हालांकि ये राइटर हैं, इसीलिए इन्होंने किताब लिखी है। तो और बहुत आगे जो भी इनके टारगेट्स हैं या जो ये अचीव करना चाहते हैं, मेरी दुआएं हैं कि वो इनको जल्द से जल्द हासिल हों, और बेस्ट ऑफ लक फुल हो। थैंक यू सो मच सर। कहना चाहेंगे आज बुक लॉन्चिंग का, कुछ कहना चाहेंगे आपके आगे से? बिल्कुल, देखिए किसी के भी जीवन में बुक लॉन्च करना उसका आई थिंक एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि कोई भी काम करना बहुत आसान है, लेकिन लिखना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है। और आज के चैट जीपीटी के ज़माने में अगर कोई अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर का एक्सपीरियंस शेयर करता है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और बात है। तो ये जो किताब है ये सबके दिल के करीब है, मेरे तो खैर बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इसका नाम ही ख्वाहिशें हैं, और हम सबकी ज़िंदगी ख्वाहिशों पर टिकी। एक दिन आना है और एक दिन चले जाना है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें ही हैं जो हमको ज़िंदा रखती हैं और आगे बढ़ने में की हमको प्रेरणा देती हैं। तो ये जो दिल की जो ख्वाहिशें हैं उसका जो राज है वो इन्होंने शेयर किया। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत, इसका टाइटल ही है 10 on 10 नंबर देना चाहता हूँ। और जो इसके अंदर जो कविताएं हैं वो बहुत गहरी कविताएं हैं। और आज जो मैंने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में, AI के ज़माने में जो भावनाएं हैं वो माइनस हो चुकी हैं, और दिल से अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो दिल तक पहुँचती ज़रूर है। ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब बेस्ट सेलर बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस तरह बुक की टाइटल की बात की जाए सर, ख्वाहिशें, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो ख्वाहिशों पर टिकी हुई है, और हर इंसान की जो ख्वाहिशें हैं या ख्वाब हैं, उसी का सिनोनिम समझ लीजिए, वो ही उसको एक मोटिवेशन देता है कि ज़िंदगी में उसे कुछ हासिल करना है। कि एक अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आपकी ख्वाहिशें वो नहीं जो आपको सोने दें, सपने, और सपने वो होते हैं जो आपको ना सोने दें। तो मैंने उस पर लिखा था कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ख्वाब है लेकिन ख्वाहिशें समझे, कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने रात रात भर जाग कर जो इसमें लिखा है वो ना सिर्फ इनकी ख्वाहिशें और इनके ख्वाबों को पूरा करेगा, बल्कि जो इसको पढ़ने वाला है उसके भी ख्वाब और उसके जो ख्वाहिशें हैं वो उसको मंजिल तक मुझे लगता है कि ज़रूर पहुँचाएंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में, असर के हाथों ओपनिंग लॉन्च भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आए, क्योंकि आप लोग यकीन मानिए इवेंट शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले सर को बताया गया और सर को बुलाया गया। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका आना ही बहुत कीमती है मेरे लिए। और किताब के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत सोची समझी हुई राइटिंग नहीं है ये,
बिल्कुल कभी चलते फिरते, कभी फ़्लाइट में, कभी खाना बनाते हुए, कभी कुछ देखते हुए, कभी इसमें बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं वो मेरी हैं, बहुत सारी जो मैं आसपास अपने देखती हूँ उनको भी एक्सपीरियंस करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। और बाकी तो सब पढ़ेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आम है भाषा, बिल्कुल बहुत आम है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर ही रही हूँ तो बहुत विकसित मेरी भाषा नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि अच्छी लगे सबको और हर उम्र के लोग इसको पसंद कर सकें, पढ़ सकें। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैंने तस्वीरें अपनी लगा दी हैं, तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही? मेरी जर्नी, मेरे माता पिता शिक्षक हैं। बचपन मेरा झारखंड में बीता। सेंट जेवियर्स स्कूल से मैंने 10th किया, फिर मानव विज्ञान से मैंने स्नातक किया। अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी से MA किया है और अब बस PhD करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस किताब को लिखने में कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें आती गई उनको मैं लिखती गई और बस उनका जब मुझे लगा कि इकट्ठी हो गई है एक किताब बनने के लायक, तो बस इनका संकलन बनाया और आज प्रस्तुत है। साथ ही बुक लिखने में कुछ मकसद था इसमें? मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस है कि दिलों के तहखानों में जो ख्वाहिशें सबके कैद हैं, आपके, हमारे, सबके, क्योंकि ख्वाहिशें कहते बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है और ज़रूरतें जो होती हैं वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं वो अक्सर राज बन के दिलों में कैद हो जाती हैं। तो उसी तहखाने से कुछ शब्द हैं। मैम, जो किताब का टाइटल है उससे आप पर्सनली कितना रिलेट करती हैं? मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको एक एक करके मैं पूरी करने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी लड़खड़ाती हूँ, कभी गिरती भी हूँ, फिर उठती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बस यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन फिर अगले दिन लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़िंदगी में तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। फिर वो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आता है और फिर कोशिश करती हूँ कि अपनी सारी ख्वाहिशों को एक एक करके पूरी करूँ। डन, थैंक यू। मैम की ये बुक लॉन्च हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं बहुत खुश हूँ कि एक राइटर और हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है और ये उन्होंने ये बुक लिखी है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और उनको मैं दुआएं देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि राइटिंग कितना मुश्किल जॉब है और आसान नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा आसान इसी को समझा जाता है, ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इनको दुआएं दे रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करें और राइटिंग का जो अस्त्र है या उसका जो मयार है उसको और ऊपर लेके जाएं और बेहतर काम करें। तो इस तरह बुक की नाम ख्वाहिश से है, कितनी ख्वाहिशें लोग इस बुक में लिखते हैं? बहुत कम ऐसे लोग। देखिए, राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें ही होती हैं, तो बहुत कुछ होता नहीं है। वो ऐसी ख्वाहिश करता है कि मैं बहुत अच्छा ये कर सकूं, बहुत अच्छे गाने लिख सकूं, बहुत अच्छी किताब लिख सकूं, बहुत अच्छी कहानी लिख सकूं। तो राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें होती, तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा है। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ख्वाहिशें इसमें जो है वो रखी हैं और आपकी अपनी ख्वाहिश। और राइटर का जो स्टाइल होता है, हर राइटर का लिखने का, वो उसकी अपनी जो वो करना चाहता है या जो उसके आसपास हो रहा है या जो वो जैसा समाज या सिस्टम या काम चाहता है, तो वो सब उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वही वो लिखता है। तो मेरे ख्याल से वही सब इस बुक में, मैं इसको पढ़ूंगा भी, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं घर पे जाकर इसको पढ़ूँगा। बुक को लेकर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही देना चाहूँगा कि इनके माध्यम से कि इनकी बुक का नाम जो है वो ख्वाहिशें हैं, और जितने भी और इस तरह की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं या राइटर हैं किन्हीं वजहों से आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उस ख्वाहिश को जो है, इनकी बुक के थ्रू यही मैसेज है कि उस ख्वाहिश को मरने ना दें और उसे आगे रखें। और मैं यहाँ अपना एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। तो अच्छा काम इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या तो बुक का आपने लॉन्च में बात किया? मैं बहुत लकी हूँ सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और
मैंने तो बिल्कुल शुरुआत की है अभी लिखने की, और सर का आशीर्वाद मिला मुझे मेरे पहले बुक लॉन्च पे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे किस लिए। तरह की जर्नी रही है बुक के बारे में? जर्नी रही मेरी, ये कुछ साल 2 साल की लिखी चीज़ें नहीं है। जब से मैंने लिखना शुरू किया है तब से जितनी भी कविताएं और जो भी चीज़ मैं लिख पाई हूँ, सबका संकलन है ये। तो ये जर्नी तो पुरानी है बहुत। अगर टाइटल की बात करें, जिस तरह आपने थिंकिंग की कि ये बुक के नाम ख्वाहिशें रहना चाहिए? एक्चुअली बहुत सोचा मैंने कि बुक का नाम क्या हो, और एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ख्वाहिशें जो राज हैं, इट मीन्स कि कहते हैं ना, बहुत फेमस कहावत भी है कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और ज़रूरतें जो होती हैं वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है। और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है ना, वो ऐसे देखिए आप सब हैं, हम हर इंसान के जीवन में ख्वाहिशें होती है, छोटी बड़ी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जिनमें से कुछ हम पूरी कर लेते हैं और कुछ पूरी नहीं हो पाती है। तो वो जो ख्वाहिशें हैं ना, वो हमारे दिलों के तहखाने में हमेशा के लिए कैद होती है, जिसे सिर्फ हम जानते हैं। तो वही है ख्वाहिशें जो राज है हर इंडिविजुअली। एक्चुअली जब तक ख्वाहिश पूरी ना हो वो एक राज ही होती अच्छा है। नाम रखा आपने। जी, thank you। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बुक के बारे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग जो है वो सब लोग करते हैं कहीं ना कहीं, बस उसे पन्नों पे उतारते नहीं हैं, पर अपने दिमाग में, दिल में, अपने फीलिंग्स को सब सोचते हैं। तो अगर मेरी तरह लोग कोशिश करें उनको पन्नों पे उतारने की, तो शायद ख्वाहिशें जो राज हैं ऐसी और भी किताबें आ सकती हैं। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कहाँ ये बुक कहाँ का स्टोर, ऑनलाइन वगैरह? आज तो हमने इसका विमोचन ही किया है, अब बहुत जल्दी आप लोगों को अमेज़ॉन पे मिलेगा, और भी जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे देखिए, भाषाओं पर भी available कुछ आधारित ऐसा कुछ होगा। हिंदी पे है, हिंदी है, उर्दू है। हिंदी तो उर्दू के बिना अधूरी है, बिल्कुल। भाई बहन है हिंदी उर्दू, तो हिंदी उर्दू है बस। थैंक यू।